पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, मकबूजा कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है। भारत को मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ के तयन का कोई हक नहीं। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भारतीय बालादस्ती को तस्लीम नहीं करता। भारत में तासुब ने इंसाफ को हरा दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया। कहा, मरकज के हर फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 370 मनसूखी का फैसला कानूनी था या नहीं, ये अहमियत का हामिल नहीं। आर्टिकल 370 मनसूखी करने से कबल आइन साज असम्बली की सिफारिश लाजमी नहीं। मरकज को जम्मू कश्मीर रियासत की तायीद की जरूरत नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 370 पर मुतासिबाना फैसला सुना दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट कश्मीरियों को इंसाफ फराहम करने में नाकाम। मुतासिबाना फैसले में कहा, आर्टिकल 370 की मनसूखी का हुकूमती फैसला दुरुस्त था। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का सदर का हुक्म आईनी तौर पर दुरुस्त है। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। आर्टिकल 370 मकबूजा कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। जम्मू कश्मीर असम्बली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफी करार दे दिया। कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से अटूट अंग का झूठ सच साबित नहीं हो जाएगा। मरीम नवाज ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी जुर्म किया। शेरी रहमान ने कहा, भारतीय अदलिया ने मोदी के मज़मूम मकासद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की। सिराजुल हक बोले, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत नहीं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ताहयात नाअहली से मुतालिक नोटिस में कहा, गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मर्तकब होगा। मौजूदा केस को इलेक्शन कमीशन समेत कोई इंतखाबात में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, ताहयात नाअहली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी एक को बरकरार रखना होगा। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस। समाअत जनवरी 2024 को होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा, अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो हयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है? इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तस्वुर खत्म हो गया। इंतखाबात सर पर हैं। इलेक्शन एक्ट का इतलाक मौजूदा इंतखाबात पर होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, सेक्शन 232 की शमूलियत के बाद ताहयात नाअहली से मुताल्लिक तमाम फैसले गैर मुअस्सर हो गए। अदालत ने मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। असल नाअहली तो आर्टिकल 63 में है। पाकिस्तान की तबाही करने वाले को दोबारा सियासत में आना ही नहीं चाहिए, मगर उसकी नाअहली भी 5 साल है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ताहयात नाअहली से मुतालिक नोटिस में रिमार्क्स। कहा, आइन की जबान को देखना होता है। हर चीज आइन में वाज़े दर्ज नहीं। जो आइन में वाज़े नहीं उसकी सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, वजाहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पार्लियामेंट की कानून साजी दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी चलेगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऊंट किसी करवट तो बैठना है। इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं कि वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। तोशाखाना फौजदारी केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की फैसला मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। पीपल्स पार्टी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
ताज हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहती, इलेक्शन ताखीर की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, अवाम एक लाडले को भुगत चुके, दूसरे को नहीं भुगत सकते। अवाम जिस सियासी जमात को भी मैंडेट देंगे, पीपल्स पार्टी उसे तस्लीम करेगी। इलेक्शन कमीशन ने डीआरओज और आरओज की फहरिस्त मुरतब कर ली। ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की बतौर डीआरओ और आरओज तकर्री का नोटिफिकेशन तैयार। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने फहरिस्त कमीशन को भिजवा दी। कमीशन की मंजूरी के बाद आज नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून को तगड़े उम्मीदवारों की तलाश। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कौन कौन से उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, हतमी फैसले के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की भी इजलास में शिरकत। नून लीग रावलपिंडी, सरगोदा समेत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई हलकों में उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस पर इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फॉरेन फंडिंग केस में भी सिर्फ हमारा केस सुना गया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन केस जारी रखे, लेकिन कोई हतमी फैसला जारी नहीं हुआ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने कहा, पीटीआई के खिलाफ जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये चोरी भी करते हैं और हेरा फेरी भी करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मन के अज़ाइम को अवली जामा पहनाया। इस शख्स के पहले दिन से माल कमाने का एजेंडा था। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा, केस काबिल समाअत करार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए मजीद 15 करोड़ 55 लाख डॉलर्स फंड्स की मंजूरी दे दी। कहा, रकम खवातीन के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे का कारोबार शुरू करने पर खर्च होगी। 5 करोड़ डॉलर्स की रकम खवातीन को छोटे कर्जों की मद में अदा की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 66,000 पॉइंट से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसों तक महंगा होकर बंद हुआ। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर $1 की कीमत 283 रुपये 90 पैसे रही। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल 16 दिसंबर से कबल जारी कर देगा। इंतखाबी अमल में खवातीन का फाल किरदार बहुत जरूरी है। सिंध के महाज पर मुस्लिम लीग नून ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। नवाज शरीफ 18 दिसंबर को कराची जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कराची में MQM और नून लीग सिंध के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। सिंध में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने और वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद करने का भी फैसला। पहला वर्कर्स कन्वेंशन 15 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनने से हमें कोई डर या खौफ नहीं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में सरप्राइज देने जा रही है। एक सीट जीतने वाले भी हुकूमत बनाने के दावे करते रहते हैं। सिक्योरिटी को जवाब बनाकर इलेक्शन आगे नहीं ले जाना चाहिए। मुल्क में जमहूरी हुकूमत आएगी तो मुल्क बहरान से निकलेगा। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमें साफ और शफाफ इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। 2018 के आम इंतखाबात के नताइज किस तरह मुरतब हुए दुनिया को पता है। कराची अपनी हकीकी नुमाइंदगी से महरूम हुआ है। उन लोगों ने इस शहर की नुमाइंदगी की जो इस शहर के नहीं थे। जल्द से जल्द इंतखाबात की इस शहर को सबसे ज्यादा जरूरत है। सिंध में निगरान हुकूमत 15 साल की हुकूमत का सिला है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के लिए दरखास्त दायर कर दी। कहा, सदारती रेफरेंस मेरे वालिद आसिफ जरदारी की जानिब से दायर किया गया। समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच कल जुल्फिकार अली भुट्टो केस की समाअत करेगा।
टैक्सिला में चौधरी निसार के हल्के NA 53 और PP 10 की हल्का बंदियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, 13 दिसंबर तक जवाब तलब। घेराव जलाओ के साबिक चेयरमैन PTI की 3, शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत मंजूर। ATC जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर की। वज़ीर आज़म हाउस में दीवारे शोहदा कायम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाम शहादत नोश करने वालों की तस्वीर आवेज़ा कर दी गई।